हिंद स्टूडेंट्स, आज हम सब सर्वनाम के विषय में जानेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, मूल सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के विषय में जाना था, संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद और उनके उदाहरण के विषय में हमने जाना था। आज हम सब सर्वनाम की परिभाषा जानेंगे। तो सर्वनाम हम किसे कहेंगे? सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा जानने के पहले हमें संज्ञा की परिभाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। संज्ञा की परिभाषा क्या हमने पढ़ी थी? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब संज्ञा जैसे राम हुआ, है ना, राम के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करेंगे, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम की दो बहनें हैं, हम बार बार राम का प्रयोग न करते हुए उसके स्थान पर हम क्या कहेंगे? राम एक अच्छा लड़का है, उसकी दो बहनें हैं, उसके दो भाई हैं। तो राम के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वह क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या है परिभाषा संज्ञा की? सर्वनाम की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम कितने होते हैं? तो मूल सर्वनाम 11 होते हैं। कितने सर्वनाम हैं मूल? 11। तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ये मूल सर्वनाम है जो 11 होते हैं। इसके अलावा सर्वनाम के भेद का अर्थ होता है प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के भेद हैं। अब हम इन भेदों के बारे में जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे? तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उसके उदाहरण। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति या पुरुष के स्थान पर किया जाता है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या पुरुष के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हुआ, जैसे महिला हुई, पुरुष हुआ, है ना, इनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह आदि, है ना, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है ये सब? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आता है नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे हम? क्या परिभाषा दे सकते हैं इसकी? निश्चय, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, निश्चय का मतलब होता है एक निश्चित। तो निश्चित क्या? जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, है ना, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या होंगे? जैसे अब निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान, तो यह मेरा घर है ना। कौन सा घर है मेरा? यह। तो यहाँ पर एक निश्चित वस्तु की ओर बताया जा रहा है, कि स्थान की ओर बताया जा रहा है कि यह मेरा घर है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे ही एक वस्तु के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, वह मेरी पुस्तक है। निश्चित शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, वह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आता है नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। अब जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके शब्द से ही इसकी परिभाषा का पता चल रहा था, ऐसे ही अनिश्चयवाचक का भी कुछ ऐसा ही है। इसके शब्द से, इस शब्द से ही इसकी परिभाषा के बारे में भी हम जान सकते हैं। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जाना जाए या कहा जाए, उन शब्दों को क्या कहेंगे हम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे पेड़ के नीचे कोई खड़ा है ना, पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। अब कोई खड़ा है, अब पता नहीं है कि कौन है ना, अनिश्चित है ये कि कौन है। तो इसलिए पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, तो ये कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही दूध में कुछ पड़ा है ना, दूध में कुछ पड़ा है तो पता नहीं है कि क्या है, लेकिन फिर भी दूध में कुछ है, तो ये कुछ शब्द क्या है?
कुछ शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने स्वयं के लिए करता है ना। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है? खुद के लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए या स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप या स्वयं या खुद, है ना, ऐसे शब्द निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होगा? मैं खुद ही कपड़े धोता हूँ, है ना, मैं मेरे कपड़े खुद ही धोता हूँ। तो जो खुद शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण, मैं स्वयं भोजन बनाता हूँ, है ना। यहाँ पर जो स्वयं शब्द है वह क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हुए। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग साथ में किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को बताने के लिए किया जाता है ना। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है? किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को बताने के लिए किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वे, जो, सो, जिसकी, उसकी आदि ऐसे ऐसे उदाहरण होते हैं जो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे उदाहरण हम एक और देखते हैं, जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा। तो ये जो और सो ये सब क्या है? ये दोनों शब्द क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। ऐसे ही जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यहाँ पर जैसा और वैसा ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अब आता है अंतिम प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने के लिए या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे क्या उदाहरण होंगे इसके? कौन, क्या, किसने, कहाँ, ऐसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। तो इनके उदाहरण को हम कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे? जैसे ये तुमने क्या कर दिया, है ना। ये क्या शब्द आया है तो ये कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे ही एक और उदाहरण, वहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर कौन शब्द जो है वह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमने सर्वनाम के कितने भेदों के बारे में जाना? 6 भेद। कौन कौन से? एक बार फिर देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह 6 क्या है? यह सर्वनाम के भेद है। और मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं मूल सर्वनाम? 11 सर्वनाम होते हैं मूल रूप से। तो कौन कौन से? तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये क्या है? मूल सर्वनाम है। ये 11 होते हैं। और सर्वनाम की परिभाषा क्या कही थी हमने? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा क्या है वो आपको पता ही है। उसके आधार पर हमने सर्वनाम की परिभाषा बनाई और उसके मूल सर्वनाम कितने होते हैं यह हमने जाना, और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं और उनके उदाहरण के विषय में आज हमने जाना। आपको यह वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।